अरे 4-5 लाख रुपए महीने से कुछ नहीं होता है। अरे शिवानी, वो देखना, वो तुम्हारी सोसाइटी के भैया लग रहे हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड। अरे हाँ, ये तो 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है जो हमारे यहाँ काम करता है। और देखो, इसके पास खुद के खाने के लिए सूखी रोटी नहीं है, यहाँ गरीब बच्चों में बिस्किट बांटता फिर रहा है। अभी इसको बुलाती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड, इधर आ। नमस्कार भैया। नमस्कार मैडम। नमस्ते तो ठीक है, पर तू मुझे एक बात बता, तू 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है, तेरे पास इतने पैसे हैं, तू गरीबों में बिस्किट बांटता फिर रहा है। अरे खुद के खाने की तो औकात नहीं है तेरी, किसी कहने पे बांट रहा है? नहीं मेम साहब, मैं किसी के कहने पे नहीं बांट रहा, मैं खुद से बांट रहा हूँ। खुद ही बांट रहा है? मतलब अपने पैसों से खरीद के? जी मेम साहब, खुद ही। अरे तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? मुझे ही बेवकूफ बना रहा है। अरे 10,000 रुपए सैलरी है तेरी, उतने में तेरी 2 वक्त की रोटी चल जाए, वही काफी है। अब बांटता फिर रहा है यहाँ पे बिस्किट। मुझे ना बेवकूफ मत बना, सच सच बता, कहीं और भी काम कर रहा है ना? नहीं मेम साहब, मैं कहीं और नौकरी नहीं कर रहा, और ये जो बिस्कुट मैं बांट रहा था ना, ये अपने पैसों से बांट रहा था। माना कि 10-20 हज़ार रुपये आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप तो ठहरे करोड़पति इंसान, लेकिन सच बताऊं आपको, मेरा 10,000 रुपये में पूरा गुजारा हो जाता है, जिसमें मेरा खाना पीना और किराया निकल जाता है। और अगर मेरे पे जो पैसे बच जाते हैं ना, उन पैसों से मैं इन गरीब बच्चों में मदद कर देता हूँ। और भगवान की दुआ से मुझे ना मैडम कभी भूखा नहीं सोना पड़ा। और आपको तो पता ही है ना मेम साहब कि भगवान हर जगह नहीं आ सकते, इसलिए भगवान ने हम जैसे इंसानों को भेजा है एक दूसरे की मदद करने के लिए, जो एक दूसरे के सुख में काम आ सके। इसलिए मैडम, जब भी मेरे पे टाइम मिलता है और सैलरी से कुछ पैसे बच जाते हैं, तो मैं इन गरीब बच्चों की मदद कर देता हूँ। देख लिया शिवानी तुमने, इन सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया की सोच कितनी अच्छी है। सिर्फ 10-12 हज़ार रुपये कमाते हैं महीने के, उसके बावजूद भी खुश रहते हैं और उन पैसों में गरीबों की मदद करते हैं। और तुम अभी थोड़ी देर पहले मेरे को क्या बोल रही थी, 4-5 लाख रुपए में कुछ नहीं होता, और उससे पहले भी कुछ बोल रहे थे, याद है? मैंने बोल दिया तो बोल दिया, सारे कपड़े उठा के बर्तन वाले को दूंगी और बर्तन खरीद लूंगी उससे। शिवानी, हमारे घर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे बर्तन हैं। और एक चीज़ बताओ यार, आने वाले टाइम में सर्दियाँ आ रही है, वो कपड़े हमारे इतने अच्छे हैं, वो किसी गरीब के काम आ जाएंगे। अरे हमने गरीबों का ठेका नहीं ले रखा है, तुम्हें तो पता है ना कितनी मेहनत करनी पड़ती है पैसों के लिए, और वो गरीब ऐसे ही ले जाएंगे कुछ भी, खुद कमाए खुद खाए, हमें मतलब नहीं है उनसे। हाँ नितिन, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। और भैया, आज आपने भी मुझे एक बात बता दी कि लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं होती है, अच्छे दिल की जरूरत होती है। और आपकी सैलरी तो सिर्फ 10,000 रुपये है, उसके बावजूद आप पैसे बचा के गरीब लोगों की मदद करते हो। हमारे पास इतने सारे पैसे होने के बावजूद कभी मैंने किसी की मदद नहीं करी, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी है। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। और एक बात बोलूं भैया, आपकी ऐसी सोच देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के बारे में इतना सोचते हो। हमारी कंपनी में भी एक ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत है जो एक ईमानदार इंसान हो, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ जो भी लोग काम करते हैं सब लालची हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कभी किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते। लेकिन तुम्हारी सोच देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि तुम हमारी कंपनी में आज से केयर टेकर हो, कल से जॉब पे आ जाना। और हाँ, जो तुम्हारी सैलरी होगी ना, अभी तुम्हारी सैलरी 10-12 हज़ार रुपये तुम बता रहे हो, तो हम एक काम करते हैं, तुम्हारी सैलरी 20,000 रुपये करते हैं, ताकि तुम लोगों की और ज़्यादा मदद कर सको। धन्यवाद भैया, बाकी मैं चलता हूँ।